हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज हम लोग स्टार्ट किए जिसमें अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। इसमें एक केमिकल बॉन्डिंग है और एक दूसरा पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज है। तीसरा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें हम लोग 2010 से 2025 तक के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे के स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ठीक है, इसका आप लोग नाम हमको कमेंट में बताना, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर। देखो, इसमें बोला गया ऑप्टिकल आइसोमर क्या है। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एन ऑप्टिकल आइसोमर इज अ मॉलिक्यूल दैट डू नॉट सुपर imposable of its mirror image। जब मैं जीओसी और स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें ऑप्टिकल आइसोमर डिटेल्स में समझा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो। जैसे एक है कुछ, सपोज ये एक डब्बा है, इसको एक किसी मिरर के सामने रखोगे, इसका कुछ मिरर इमेज बनेगा। अब इस मिरर इमेज को उठा के डायरेक्ट इस पे रख दोगे, ये एकदम इसी के जैसा हो जाएगा, तो ये सुपर इम्पोज कर गया। ठीक है। अब एक चीज देखो, एक कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ऐसा लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक ऐसा लगा दिया। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज बनाओगे तो कैसा बनेगा। देखो, थोड़ा दूर करके दिखा देते हैं। बहुत सिंपल है। सपोज एक ऐसे डब्बा है, यहाँ पे मैंने कुछ लगा दिया, यहाँ पे मैंने कुछ लगा दिया। अगर इसका मिरर इमेज बनाओगे तो कैसा बनेगा। एक डब्बा दिखेगा, ये नीचे वाला तो नीचे ही रहेगा, लेकिन ये इधर वाला है तो ये इधर बन जाएगा। अब इसको उठा के इस पे रखोगे, ये तो इधर बन जाएगा ना, फिर ये सुपर इम्पोज नहीं किया। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका हमारा हाथ। एक हाथ का इमेज दूसरा हाथ होता है, लेकिन जब पहला हाथ को दूसरे हाथ पे रखोगे तो सुपर इम्पोज नहीं करता है। ठीक है, वो सब थ्योरी की चीज है, डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिकल की चीज देखते हैं। आंसर कैसे निकालना है। देखो, किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखोगे सिर्फ ऑप्शन बी में ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा। क्यों? क्योंकि ईएन क्या होता है, इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर पता है? नहीं पता है तो देख लो, इथिलीन डायमीन होता है सी एच टू, इधर NH2, इधर NH2। ठीक है, ये दोनों इसका बाइंडिंग साइट है। बाइडेंटेड लिगेंड होता है ये, क्योंकि इसका दो बाइंडिंग साइट है। ठीक है, इसका सब हम ऐसे करके दिखा देते हैं। यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, फिर बीच में CH2। ठीक है, फिर इधर यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, फिर बीच में CH2, फिर CH2। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे। अब इसका अगर मिरर इमेज बनाओगे तो कैसा बनेगा। देखो, बीच में CO, पहले ऑक्टाहेड्रल बना लो। अब देखो, ये इधर है, इसका यहीं पे बन जाएगा, फिर एक इधर बन जाएगा, फिर एक इधर बन जाएगा। इसको उठा के इस पे रखोगे तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा, इसीलिए ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी और सारा चेक कर लेना, एक भी नहीं बनेगा। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट, a solution containing 2.675 gram of COCl3 in, into 6NH3, इसका मोलर मास दिया गया, is passed through a cation exchanger. The chloride ion obtained in solution were treated with excess of AgNO3 to give 4.78 gram of AgCl. इसका मोलर मास दिया गया। द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिखने में बड़ा लग रहा है, बड़ा है नहीं। सबसे पहले इसका मोल निकालो। मोल के लिए क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास कितना है, 2.675। मोलर मास कितना दिया गया, 267.5। इसका 0.01 मोल आएगा। इसका देखो, यहाँ पे देखो, AgNO3
ये है ना AgNO3, क्लोराइडाइन Cl, ये AgCl प्लस NO3। ठीक है, अब इसका मोल देखो, गिवन मास कितना है 4.78, मॉलिक्यूलर मास कितना है 143.5, इसका 0.03 अराउंड मोल आएगा। ठीक है, अब देखो 0.01 मोल से कितना बन रहा है क्लोराइड 0.03 मोल। ठीक है, एक मोल से कितना बनेगा 3 मोल बनेगा, सिंपल। यानी 3 क्लोराइड जहां भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर हो वही हो जाएगा आंसर। इसमें 2 है नहीं होगा, इसमें एक भी नहीं है नहीं होगा, इसमें एक है नहीं होगा, इसमें 3 है बाहर, हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ये मोल कॉन्सेप्ट का मिक्स करके दिया है क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो, ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या बताए थे, मिरर इमेज बनाना है, वो सुपर इम्पोज करता है या नहीं करता है वो डेफिनेशन है, लेकिन अगर उसको निकालना हो तो उसमें देखो पीओएस प्रेजेंट है, अगर सीओएस प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, दोनों में एक भी प्रेजेंट है तो भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। सपोज पीओएस नहीं है और सीओएस है तो भी नहीं होगा, सपोज पीओएस है और सीओएस नहीं है तो भी नहीं होगा। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए पीओएस भी नहीं चाहिए, सीओएस भी नहीं चाहिए, तो वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है, दो टाइप का बनता है, एक सिस, दूसरा ट्रांस। अब इस पे देखना कौन सा सिस बन रहा है कौन सा ट्रांस बन रहा है। देखो इसमें 5 लिगेंड है एक जैसा, मतलब ये है MA5B, इसको कैसे भी ओरिएंटेशन में बनाओ ये आइडेंटिकल ही बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी, इसको बाद में एक्सप्लेन करते, पहले ये देखो, इसमें देखो 4 NH3 लगा हुआ है और 2 EN मीन्स 4 कोऑर्डिनेट साइट। ठीक है, क्योंकि एक इथिलीन डायमीन क्या बताया था स्ट्रक्चर, CH2 NH2 NH2, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 कोऑर्डिनेशन साइट है, एक EN से 2 कोऑर्डिनेशन साइट ऑक्यूपाई हो रहा है, तो 2 है तो 4, ये तो क्रोमीन, ये Cr का 8 हो गया ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये तो ऑप्टिकल आइसोमर अभी दिखाए थे, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। लेकिन बी देखना ही है हमको कैसे होता है सही। देखो, इसका एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा, पहले सिस बनाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे EN को रख दो, एक EN यहाँ पे रख दो, एक EN यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे NH3 ये हो गया सिस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका ट्रांस बनाना है तो इसका ट्रांस बनाना है तो यहाँ पे NH3 दे दो, यहाँ NH3, एक साइड ये हो गया एक साइड ये हो गया, ये हो गया ट्रांस। ठीक है, ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है जिसका ये सिस है और ये ट्रांस है। नेक्स्ट, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शोन बाय, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ये टेट्राहेड्रल होता है, ये भी टेट्राहेड्रल होता है, ये भी टेट्राहेड्रल होता है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। अगर यहीं पे NiCN4 2 माइनस दे दे तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और D8 कॉन्फ़िगरेशन है। देखो 4D और 5D का अगर कॉम्प्लेक्स है और उसका ये 4 लिगेंड है तो वो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। लेकिन अगर 3D में सिर्फ D8 और D7, इसका हमको कॉन्फ़िगरेशन चेक करना होता है और लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है वो हमको चेक करना होता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा, अगर वीक फील्ड है तो स्क्वायर प्लेनर नहीं टेट्राहेड्रल बनेगा। ये हेलाइड है, हेलाइड बहुत ही वीक फील्ड लिगेंड है, ये टेट्राहेड्रल बनाएगा। ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल। और ये देखो पीटी, ये किसका है, निकेल प्लेडियम प्लेटिनम, ये 5D का एलिमेंट है, तो 5D का ये स्क्वायर प्लेनर ही बनाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर पीटी Cl NH3 NH3। ठीक है, ये होगा इसका स्ट्रक्चर, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ए। नेक्स्ट,
which of the following paramagnetic ions would exhibit a magnetic moment spin only of the order of 5 बोहर मैग्नेट्रॉन? देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला n × n+2, ये रूट में, ठीक है। n जहां पे होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें देखो, ये D5 है, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? 5। ये स्कैंडियम टिटेनियम यानी D2, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम यानी D3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्रोमियम D4, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमारा यही आंसर हो जाएगा। बताओ कैसे? 4 × 4 + 2 कितना हो गया? 4 2 6, 6 चौके 24, रूट का 24, ये 4.98 आएगा, जो अराउंड हम लोग 5 मान के चलते हैं, ठीक है। हमारा आंसर यही हो जाएगा। इसका सबसे एक शॉर्ट मेथड है, देखो, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट सपोज 7 दिया हो, उससे एक कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला आंसर हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये 4 है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 4 से ज्यादा और 5 से कम, यानी 4 से 5 के बीच में ही आएगा। ये 5 है, इसका 5 से ज्यादा और 6 से कम इसी बीच में आएगा। ये 2 है, इसका 2 से ज्यादा और 3 से कम इसी बीच में आएगा। कोई भी एक उठा के देख लो। सपोज चलो 2 उठा के देखते हैं। 2 × 2 + 2, ये रूट में 2 2 4 × 2 यानी 8। 8 का अगर रूट करोगे तो क्या आएगा? 9 का रूट 3 आता है, ठीक है। ये तो 3 से कम ही होगा ना। और 2² 4 आता है, तो ये तो 4 से ज्यादा है, तो 2 और 3 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे 5 बोर मैग्नेट्रॉन दिया गया है, तो 5 से कम और 4 से ज्यादा जो भी होगा यही हो जाएगा। इसका तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तुम थोड़ा सा प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो वैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखते हैं, वो अभी नहीं बताने जा रहे हैं जो कैसे फाइंड करते हैं। बट इसमें होता क्या है, सबसे ज्यादा CO होता है, फिर CN होता है, फिर EN। यहाँ यहीं पे देख लो, सबसे ज्यादा CN दिया गया, अगर CO होगा तो इससे भी आगे हो जाएगा, फिर EN, फिर NCS, और सबसे लास्ट में आता है हेलाइड। अगर इसका तुमको सीरीज लिखना हो, इंपॉर्टेंट है, तो लिख लो, ठीक है। सबसे ज्यादा CO, फिर CN, फिर NO2-, फिर EN, फिर NH3, फिर NCS, फिर H2O, फिर EDTA4-, फिर OH, उसके बाद आता है हेलाइड, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये सीरीज याद रख सकते हो। वैसे सबसे ज्यादा COCN का होता है, सबसे कम हेलाइड का होता है, हेलाइड, ठीक है। हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr2+, Mn2+, Fe2+, CO2+, यानी इसको D4, D5, D6 और D7 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स द लोअर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? लोअर पैरामैग्नेटिक मतलब सबसे कम जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। D4 में कितना होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये D4 का हो गया। D5 का देखो, 1 2 3 4 5, ऐसे ही बना लेते, 1 2 3 4 5, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 आया, इसमें 4 आया, ठीक है। अब D6 देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर एक 6, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। अब D7 देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
5 6 7, इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, जिसपे सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे कम उसी का होगा। तो 3 किसका है? D7 यानी कोबाल्ट, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बता चुके हैं, n × n+2, ये रूट में है। n वैल्यू जितना कम होगा उतना पैरामैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक मूवमेंट कम होगा, सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स आयन PtNO2 PyNH3 NH2OH विल गिव। देखो ये किस टाइप का है? MAB, ऐसे लिखो, मेटल है, ए टाइप का, बी टाइप का, सी टाइप का और डी टाइप का लिगेंड है। इसमें याद ही रख लो ये 3 आइसोमर बनाते हैं। 3 आइसोमर कौन सा? ज्योमेट्रिकल। एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसपे हम लोग ये बता देंगे MABCD में कैसा होगा। सपोज MAABB आ गया तो उसमें कितना होगा, सपोज MAABBC आ गया तो कितना होगा। वो एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम ये चैनल पे डाल देंगे, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, इसमें फ्री आइसोमर हो जाएंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना हो तो देख सकते हो। PT, इधर NH3, इधर NH2OH, इधर NO2, इधर PY, एक ये हो जाएगा। दूसरा PT, इधर आ जाएगा NO2, इधर आ जाएगा NH2OH, यहाँ पे PY और यहाँ पे NH3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया, पहले इस दोनों को ध्यान में रख के बनाए, ठीक है, उसके बाद इस दोनों को चेंज कर दिए, इसको सेम रखे, अब इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, PT NH3, इधर NH2OH, इधर NO2 डाल दो और इधर PY डाल दो। ठीक है, वैसे आप ये याद रख लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है जो बना बना के देखने का। ठीक है, तो इसको अभी हटा ही दो। ये तो जस्ट समझा रहे थे जो कैसे बनाया जाता है। अब एक एक करके बनाओ, अब देखो ये चेक करो, ये गलत है ये सही है, इससे अच्छा है लर्न कर लो किसका कैसा होता है। और इसमें ज्यादा नहीं होता है, 5 6 टाइप का ही होता है। जैसे MABCD आ जाएगा जब चारों लिगेंड अलग हो, फिर आएगा 2 लिगेंड अलग हो, 2 लिगेंड अलग हो, फिर आएगा 3 लिगेंड अलग हो, 3 लिगेंड अलग हो। मतलब ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और 6 दोनों के लिए बन सकता है। 5 के लिए भी बनता है, लेकिन 5 के लिए उतना नहीं पूछते हैं। ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसमें ABCD टाइप का लिगेंड है और ये मेटल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर। देखो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर पूछा गया है। फिर इथिलीन 1 2 डाई डाई डायमाइन इथीन इथेन। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं इथिलीन डायमीन। अब इसमें देखोगे, ये देखो पहले, ये NH3 NH3 Cl, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं है, चलो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इसको अगर 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो ये Cl यहाँ आ जाएगा, ये Cl यहाँ चला जाएगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देखो, कोबाल्ट 3, यानी इसका 4 बनेगा, इसका 2, तो यानी ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ठीक है, एक En यहाँ पे लगा दो, एक En यहाँ पे लगा दो, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। अब इसका एक मिरर इमेज भी बना लो। इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे Cl, फिर यहाँ यहाँ, यहाँ पे En आएगा, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, यहाँ पे En आएगा। देखो ये इधर बना, ठीक है, ये इधर बना और ये इधर बना है। ठीक है, अब इसको उठा के इस पे रखोगे तो ये Cl तो यहाँ आ जाएगा, तो सुपर इम्पोज तो किया नहीं, तो यही हमारा ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें भी देख लेना, इसमें भी देख लेना, किसी में भी नहीं बन रहा है, ऑप्शन बी में ही बनेगा। ठीक है,
इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेगा और इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेगा। सपोज एक का एग्जांपल दिखा देते हैं हम, फोर्थ का। ये दो ईएन है, कुछ इस तरह आएगा। यहाँ पे ईएन और यहाँ पे ईएन, यहाँ बीच से एक प्लेन पास कर दो तो इसको ये चमक जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं। ठीक है, हमारा ये आंसर भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, which among the following will be named as dibromo bis ethylene diamine chromium 3 bromide। देखो, नोमेनक्लेचर बहुत ही ज्यादा इजी होता है, इसमें हर एक चीज तुमको दिया रहेगा। देखो, डाइब्रोमाइड मीन्स दो बी आर जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। इसमें है नहीं है, इसमें है हाँ है। इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चार है तो डाई तो होगा नहीं, टेट्रा ब्रोमो होना चाहिए। यहाँ पे दो है, चलो ठीक है, हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो निकल गया। अब देखो, बिस इथिलीन, बिस मतलब दो, इथिलीन यानी दो इथिलीन होना चाहिए। इसमें देखो दो इथिलीन है, ये हो सकता है। इसमें ये तो ऑलरेडी निकल चुका है। इसमें एक इथिलीन है तो ये तो हट गया, फिर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं। देखो, डाई ब्रोमो मीन्स ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होना चाहिए। बिस इथिलीन डायमीन यानी दो इथिलीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होना चाहिए। उसके बाद क्रोमियम 3 यानी ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, और ब्रोमाइड यानी एक ब्रोमाइड बी आर माइनस बाहर होना चाहिए। सारा कंडीशन यही फुलफिल कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आज 10 क्वेश्चन ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।